हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लास 10th का फिजिक्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड। क्या पढ़ेंगे? सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड का मतलब, अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है या कॉपर वायर को अगर हम लोग हेलिक्स के टर्म में अगर हम लोग उसको लपेट देंगे, बाउंड कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। जैसे आप स्प्रिंग को ले लीजिए बच्चे, स्प्रिंग को हम लोग खींच देंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? उसको शेप आप क्या सिलेंडर नहीं बोल सकते हैं उसको। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड तो क्या लिखेंगे? एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या बोले बच्चे? एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड। बाउंड क्या करेंगे? कैसे बाउंड करना है बच्चे? क्लोजली। क्लोजली इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स इस कॉल क्या कहलाता है? इस कॉल सोलेनॉइड कहलाता है। आया बात समझ में? आप लोग से पूछेगा कि सोलेनॉइड क्या है, तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर लपेट देंगे किस टाइप में? हेलिक्स। हेलिक्स क्या? देखिए, इसको बच्चे हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। मतलब बोले थे ना कि स्प्रिंग जो होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि सोलेनॉइड को हम लोग बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग क्या बोले कि अगर कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको हेलिक्स के टर्म में अगर लपेट देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे बच्चे। अरे क्लियर हो रहा है? देखिए, तो ये हम लोग इसको क्या बोले? ये करंट के डायरेक्शन है बच्चे। आगे सोलेनॉइड कैसे बनेगा बच्चे? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चे। दो सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा बच्चे? कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ये सोलेनॉइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड बोलते हैं। आया बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोलेनॉइड बोलेंगे। तो हम लोग बोले कि अगर कॉपर वायर को कैसे लपेट दे? इन फॉर्म ऑफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। हेलिक्स के रूप में। देखिए यहाँ हेलिक्स लिखेंगे ना, इसी को हेलिकल मोशन, हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड्स करेगा? तो फर्स्ट में किस पे करेगा बच्चे? डिपेंड्स ऑन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करेंट के। किसके? करंट के। मतलब मैग्नेटिक फील्ड दैट इज, कहने का मतलब बी जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। सेकेंड क्या होगा बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
टू द नंबर ऑफ टर्न के, नंबर ऑफ टर्न के, मतलब दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन होगा। मतलब जितना ज्यादा इसमें टर्न होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉपर वायर को जितना क्लोज लपेट दीजिएगा ना, तो उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सी में क्या होगा, डायरेक्टली हो गया। थर्ड में क्या होगा, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। देखिए तो हम क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो हम बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पे। दूसरा क्या बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न पे। तीसरा क्या बोले बच्चे हम, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे, किस पे होगा, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे। आया बात समझ में। तो सोलेनोइड का हम लोग देख लिए कि सोलेनोइड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चे, तो तीन फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ टर्न के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे। ये तीन फैक्टर इनको अफेक्ट करेगा। तो देखिए बच्चे, आप लोग को क्या क्या पढ़ना था इसमें, सोलेनोइड पढ़ना था, आप लोग को करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी पढ़ना था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। फिर दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पढ़े थे। और तीसरा हम लोग सोलेनोइड देख लिए। तो सोलेनोइड देख लिए बच्चे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।